वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है, वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ता है। तो बेटा आपको भी अगर बिहार बोर्ड में रिकॉर्ड तोड़ना है, मैथ्स में साइंस में 100 में से 100 नंबर लेकर आना है, एक अलग पहचान अलग रिकॉर्ड बनाना है, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बिहार स्कॉलर लेकर आया है आपके लिए क्लास 10th का क्रैश कोर्स प्रोग्राम। अभी तक आप क्लास 10th का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े हो, कोई भी चैप्टर मैथ्स का अगर नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, साइंस का नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, अभी भी तुम्हारे पास सिर्फ 45 डेज से 55 डेज का समय है, जिसमें अगर तुम प्रतिदिन बिहार स्कॉलर पे बने रहते हो, इतना गारंटी, इतना तुमको विश्वास देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपका भी रिकॉर्ड तोड़, एकदम रिकॉर्ड तोड़ नंबर आने वाला है बिहार बोर्ड एग्जाम में। और आपके साथ हमेशा बिहार स्कॉलर खड़ा रहेगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही हो या किसी भी टॉपिक को अगर कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम 24/7 आवर आपकी सहायता के लिए अवेलेबल रहेंगे। बशर्ते कंडीशन एक ही है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि अपने रगों में जुनून दौड़ाना है, एक ऐसा जुनून जो अपने सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, अपने लक्ष्य के लिए हो, अपने भविष्य के लिए हो। चलिए आज होने वाला है बेटा, क्या होने वाला है आज? तो कल हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 2.3 का थ्योरी और उसके जितने भी उदाहरण थे उस सबको हमने हल किया था। आज का होके वाला बा, तो आज होई एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी एक ही वीडियो में हम लोग पूरे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं, पूरे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ्स को एकदम फाड़ देना, रगड़ देना, तो सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है भैया। अगर बिहार बोर्ड एग्जामों में पूछेगा ना इस टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का, कि कहेगा कि पहला प्रश्न है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, क्या विभाजन एल्गोरिथम कल पूरा फिल्म ही चला है उस पे, ठीक है। निम्न में से px को gx से भाग देने पे, px को किससे भाग देना है? gx से, और भागफल और शेषफल ज्ञात कर देना है। समझ गए आपको क्या करना है? 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, px को gx से भाग देना है और भागफल और शेषफल बता देना है। आ जाओ बोर्ड पे देखो बेटा, gx क्या है? s² - 2, px क्या है? 3x, देखो यहां पे gx है s² - 2, px क्या है? x³ - 3s² प्लस 5x - 3। अब देखो, क्या देखो, हमने बताया था, क्या बताया था कि जिसमें भाग दे रहे हो उसका पहला टर्म क्या है बेटा? x³। जिससे भाग दे रहे हो उसका पहला पद क्या है? s²। किस में मल्टीप्लाई करे कि ये टर्म आ जाए x से, तो हम कितने बार में ले जाएंगे? x बार में, ठीक है। तो यहां आ गया x³ - 2s²। अब यहां पे घटाने पे साइन बदल जाएगा, ठीक है। x³ से x³ भैया कट गया, -3s² प्लस 2s² हो गया -s² प्लस 5x -3 -3। अब आपको s² से -s² लाना होगा, तो -1 से हम लोग ले जाने वाले हैं। तो यहां हो गया -s² माइनस माइनस +2। अब ये घटाने पे साइन बदल जाएगा, ठीक है। 5x, नीचे x नहीं है तो छोड़ दो, वैसे ही आ गया। -3 - 2 -5।
अब ये नहीं जाएगा क्योंकि इसका घात कितना है, ज्यादा 2, इसका घात आ गया है 1, कम हो गया है तो नहीं जाएगा, या तो इसके बराबर होना चाहिए नहीं तो उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे क्वेश्चनवा क्या पूछ रहा था, तो कह रहा था भैया जब आप भाग दोगे तो भागफल बराबर लिख दो, क्या आया है x माइनस, ओ माय गॉड, x माइनस 1, शेषफल बराबर हो गया 5x माइनस 5। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सेम प्रोसेस बेटा अगर आपने सीख लिया है, चलो दोनों भाई मिल के बनाते हैं और अगले क्वेश्चन के मुंह पे मारते हैं उसका आंसर। देखिए क्वेश्चन है gx को px से भाग देना है, तो यहां हो गया एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगला है x के पावर 4 माइनस 3 एस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखो देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि तुम सीख लियो समझ लियो। देखो इधर x के पावर 4 है ना, और इसमें पहला है एस स्क्वायर, तो कितने बार में ले जाओगे, कितने बार में ले जाओगे, एस स्क्वायर, तो यहां लिखोगे एस स्क्वायर, तो ये हो गया x के पावर 4 प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहां होगा x में एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब इसको घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, x के पावर 4 से x के पावर 4 खत्म, टाटा बाय बाय, माइनस 3 एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 4 एस स्क्वायर। ठीक है, और उससे भी पहले बेटा ये देखो आपको एक्स क्यू इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स क्यू, पावर ज्यादा है इसका इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो माइनस 3 एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 4 एस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब देखो एस स्क्वायर है या एक्स क्यू है, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो ये हो गया एक्स क्यू। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स 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 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से प्लस माइनस माइनस करेंगे तो साइन बदल गया, एक्स क्यू से एक्स क्यू हट गया। अब देखो एस स्क्वायर माइनस 4 एस स्क्वायर, अब प्लस 4 एस स्क्वायर माइनस 3 एस स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4x माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा, देखो तो माइनस 3, यहाँ एस स्क्वायर है तो माइनस 3 से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस 3 प्लस 3x, तो ये हो गया प्लस प्लस माइनस क्रॉस, अब ये हो गया 3x में से 3x गया, ओ माय गॉड ए भी कट गया, 5 प्लस 3 हो गया 8। तो भैया इस क्वेश्चन में भागफल हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल हो गया बाबू, शेषफल हो गया आपके पास, शेषफल हो गया 8। ये रहा मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 पहला का। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं अपनी महफिल को। लास्ट क्वेश्चन है पहले वाले का। देखो पहले माइनस एस स्क्वायर प्लस 2 लिख दिए। ठीक है, घटते क्रम में पावर को। अब यहां पी एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, भाग देना है माइनस एक्स स्क्वायर से। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो प्लस एस स्क्वायर आ ही जाएगा, तो ये हो गया एस के पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2s स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, क्रॉस माइनस 5x प्लस 2s स्क्वायर। अब देखो ये तो जुड़ेगा नहीं, 2s स्क्वायर हमने यहां लिख दिया, माइनस 5x प्लस 6। अब देखो यहां है माइनस, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2s स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4। ठीक है,
चलिए घटाते हैं घटाते हैं घटाते हैं, कट गया। ये हो गया 5x और 6 और 4 क्या हो गया 10। अब देखो इसका घात इसके घात से ज्यादा हो गया, यानी ये वाला कम हो गया, तो भाग नहीं लगेगा बेटा। भाग नहीं लगेगा तो क्या हो गया, अब भागफल लिख दो जो पूछ रहा है क्वेश्चन। भागफल बराबर -s² - 2 और शेषफल बराबर हो जाएगा 5x + 10। ठीक है, ये रहा आपके तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आपने सीख लिया। आपके एग्जाम में आएगा अगर भाग देकर विभाजन एल्गोरिथम से बहुपद के, ओ माय गॉड ये क्या आ गया, बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम से भाग देकर भागफल और शेषफल निकाले, तो आपको ऐसा काम करना है और आप पूरी तरह से एग्जाम में नंबर लेकर आइएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारी टीम ने क्या लगाया है। यहाँ पे देखिए, तुम्हारी यादों में कुछ इस तरह खो जाता हूँ। ओहो क्या बात है, खो जाते हो ना। तुम्हारी यादों में कुछ इस तरह खो जाता हूँ। अब तुम्हारी यादों में खोना नहीं है किसी की यादों में, सिर्फ और सिर्फ बिहार स्कॉलर के यादों में खोना है, हमारी यादों में खोना है, अपने सब्जेक्ट मैथ्स साइंस की यादों में खोना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिणाम आ सके, तुम सफल हो जाओ। फिर देखो तुम्हारी यादों में कोई और खोएगा। ठीक है, तुम्हारी यादों में कुछ इस तरह खो जाता हूँ, मोमोज ठंडे हो जाते हैं फिर भी उसको खा जाता हूँ। ठीक है, आगे लिख रहा है लव यू माई पार्टनर, तो बेटा यहाँ लव यू माई पार्टनर काट देना। ठीक है, किसी और के यादों में खोना नहीं है। किसके यादों में खोना है, बिहार स्कॉलर की यादों में। तो एक बार जयकारा लगा दो, भारत माता के जय, जय बिहार, जय बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है बेटा। क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके। देखो एकदम सीधा क्वेश्चन, मैथ्स में क्या है बेटा, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा आप करोगे, बनाओगे, आंसर एकदम फेंक देगा। ठीक है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखो इस चीज को समझो, बोल रहा है कि आपको तो पहले भाग करना है और भाग देने के बाद ये जांच करना है, ये जांच करना है, क्या जांच करना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है क्या, गुणनखंड है क्या। जैसे मान लो 12 है, इसका गुणनखंड 3 है, इसका गुणनखंड 4 है, इसका गुणनखंड 6 है। क्या इसका गुणनखंड 5 भी है क्या, क्या इसका गुणनखंड 7 भी है क्या, क्या इसका गुणनखंड 9 भी है क्या, नहीं। कैसे मालूम चला आपको कि 12 का गुणनखंड सिर्फ 3 है, 4 है, 6 है और 5, 7, 9 नहीं है। इसलिए मालूम चला भैया मेरे बाबू कि अगर गुणनखंड निकालना हो तो उस संख्या से जो गुणनखंड है, मान लो 3 गुणनखंड है 12 का, तो इसमें भाग जब दोगे तो ये पूरा पूरा कटना चाहिए, यानी लास्ट में तुमको मिलना चाहिए लड्डू। शेषफल क्या मिलना चाहिए, एकदम 0। तो अब समझ जाना है कि जिससे भाग दे रहे हो, जिसमें भाग दे रहे हो उस बहुपद का हुआ गुणनखंड है। तो आपको इसमें क्या करना है, आप बता दोगे ना इसमें क्या करना है आपको, आप समझ गए कि इसमें क्या करना है। आपको इसमें करना है कि भाग देने पे अगर भैया शेषफल 0 आ जाए, 0 प्राप्त हो जाए, तो समझ जाना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखो आ जाओ। t² - 3, ठीक है, इसमें भाग करना है 2 के पावर 4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12। चलो भाग करते हैं। यहाँ लिख लेना, अगर लिख दे रहे, अगर शेषफल 0
शून्य शून्य आ जाए तब दिए गए बहुपद से भाग जिस बहुपद से भाग दोगे बहुपद से भाग उसका यानी जिसमें दोगे उसका गुणनखंड होगा। ऐसे लिख दिए शॉर्ट, आप नोट कर लेना। कभी मान लो एग्जाम से पहले रिवीजन करोगे तो आपको एक बार हाईलाइट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब भाग देते हैं, चेक करते हैं। चलो बोर्ड पे एक साथ हम लोग बनाते हैं बेटा। फिर इसका बोले पहला टर्म 2t⁴, इसका हो गया t²। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2t² से। तो यहां लिखेंगे 2t²। ठीक है, 2t²। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं हम। 2t⁴ प्लस माइनस माइनस 3 में मल्टीप्लाई करोगे 6t² माइनस प्लस क्रॉस। अब देखो 6t² 3t² ऐड कर दिए 9t² 90 नहीं 9t² माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। अब बाबू किससे जाएगा? t² है 9t² लाना है तो प्लस 9 से जाएगा ना जी। 9t² माइनस 27। अब एक कट गया, ठीक है इससे, तो माइनस हो गया 2t² माइनस 90 माइनस 12 प्लस 27 घट गया तो प्लस आ गया 5 1 15। ठीक है, अब देखो t² है माइनस 2² है तो माइनस 2। ठीक है, कितने बार में जाएगा? -2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, -2 से जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, एक गलत हुआ है, यहाँ पे गलत हुआ है बाबू, यहाँ पे गलत हो रहा है। देखो यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है। ये आपका हो गया फिनिश। अब आगे देख रहे हैं, अब यहां हो गया 3t³ ठीक है, -2t² प्लस 6t² तो प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 2। अब किससे जाएगा? tq है, t² है, एक t चाहिए, एक t चाहिए। अब यहाँ 3 है तो 3 भी चाहिए, यानी कितने बार में ले जाएंगे? 3t। तो मल्टीप्लाई करो 3tq प्लस माइनस माइनस 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9t। अब यहाँ देखो घटाने पे साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है ना। अब देखो 4t² 90 से 90 बाबू कट गया तो यहाँ क्या बचा? -12। अब देखो यहाँ पे क्या है? t², लाना क्या है? 4t²। तो कितने बार में ले जाओगे? 4 बार में। 4t² माइनस 12 घटाएंगे, शेषफल मिल गया लड्डू। लड्डू मतलब पहले वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। यहां t² माइनस 3 बहुपद 2t⁴ 3tq माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 का गुणनखंड है। चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यस, गुणनखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 3 कैसे बनाओगे? अगर इसके पहले वाले आपने लेक्चर देखा होगा तो ठीक इसी प्रश्न के जैसा वहां पे हम एक उदाहरण बताए होंगे।
कह रहा है एक बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें सभी शून्य कितना होगा, अधिकतम घात 4 है तो सभी शून्य कितना होगा 4, ठीक है। और कह रहा है कि इसके 2 शून्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखना हल। अगर बेटा 2 शून्य दिया हुआ है तो आप द्विघात बहुपद लिख सकते हो, द्विघात बहुपद लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, 2 शून्य, एस स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू √5/3 माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस अल्फा डॉट बीटा कीजिएगा तो 5/3। अब देखो ए तो हो गया आपका पूरा शून्य, तो क्या आया -5/3, या इसी को आप लिख सकते हो 3s² -5। हमने क्या किया, 2 शून्य से द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। अब हम करने वाले क्या है, इसका एक और गुणनखंड निकालने वाले हैं। तो अगर बेटा इससे या इससे भाग देने पे अगर शेषफल 0 आ जाए तो जो भागफल होगा वो क्या होगा, एक गुणनखंड। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, 3s² -5 से 3s² -5 से उसमें हम भाग देने वाले हैं। 3x के पावर 4 3x के पावर 4 माइनस, ठीक है, प्लस है 6x³ प्लस 6x³ माइनस 2s², ठीक है, -10x -5 -10x -5 से हम क्या देने वाले हैं, भाग, और शेषफल प्राप्त होने वाला है 0, क्योंकि इसका एक और गुणनखंड निकलने वाला है। तो क्या होगा, s² बार में जाएगा तो 3x के पावर 4 प्लस माइनस माइनस 5x² माइनस हो गया प्लस हो गया, एक कट गया। अब क्या आया, पहले पावर जो ज्यादा होगा घात उसको लिखेंगे 6x³ माइनस 2s² प्लस 5s² 3s² माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करेंगे, 3s² है तो यहां लिखेंगे प्लस 2x 6x³ माइनस, ठीक है, 10x। अब देखो अब क्या होने वाला है, घटाने पे क्या होता है बेटा, साइन बदल जाता है। 3s² आया और 10x प्लस माइनस ए भी कट गया, यहाँ आ गया -5। कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 3s² -5 और शेषफल आ गया बेटा, शेषफल आ जाएगा आपका क्या, 0। शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 हो गया तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लिखना s² प्लस 2x प्लस 1 बहुपद 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2s² माइनस 10x माइनस 5 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है। अब जब गुणनखंड है तो हम लोग उस गुणनखंड को 0 के बराबर s² प्लस 2x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे तो यहां से हमको शून्यक मिलेगा, ठीक है। तो 2 नंबर बोलो जिसको जोड़ने पे 2 आए, तो x प्लस x गुना करने पे 1 आए, टूट गया। क्या कॉमन हो गया बेटा, x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। 2 शून्यक निकल गया। कौन कौन शून्यकों की संख्या हो गया, -1 और प्लस में √5/3 और माइनस में √5/3। ये तो दोनों आपको दिया हुआ था, ये दोनों हमने निकाल लिया। तो इस बहुपद का टोटल कितना गुणनखंड, 4, और चारों हमने निकाल दिया, जो भी प्रोसेस था उसको बता के। चलिए
आगे बढ़ते हैं, आपने सीख लिया है और आप बना दोगे। आ जाओ दोनों भाई साथ मिलके बनाते हैं, एकदम भाई भाई मिलके तबाही मचा देते हैं। सबसे पहले लिखना हल, ठीक है। देखो भाग देना है x² + 3x + 1 से 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7s² प्लस 2x प्लस 2। पहला पद 3x के पावर 4 है, s² है तो यहाँ x लिखना 3, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, 4 लाना है ना तो स्क्वायर देना पड़ेगा। ये रेड वाला मोटा क्यों चल रहा है? चलो हो गया। कितने बार में ले जाओगे? 3x², तो यहाँ हो गया 3x के पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 3s²। चलिए घटाते हैं घटाते हैं घटाते हैं, एक क्रॉस हो गया, ठीक है। 5 में से -9 को घटाएंगे, -4x³ माइनस -10s² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। माइनस, अब देखो 4 लाना है, 4x हमने ला दिया यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो x³ माइनस 4x³ आ जाएगा। -4x³ प्लस माइनस माइनस 12s² माइनस 4x, घटाते हैं प्लस 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 क्रॉस, 10s² है प्लस 12s² तो क्या आ जाएगा? 2s² प्लस 6x प्लस 2, ठीक है। अब ये हो गया बेटा प्लस 2, तो ये हो गया 2s² प्लस 6x प्लस 2, घटा कर क्या कर देंगे? -0, तो ये आ गया बेटा शेषफल। शेषफल क्या आ गया? 0, यानी ये भी इसका क्या है? गुणनखंड है। नीचे लिख लेंगे कि जो है x² प्लस 3x प्लस 1, 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7s² प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड है, ठीक है। चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है x³ माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। डिवाइड किसको करना है? x के पावर 5 4x³ प्लस s² प्लस 3x प्लस 1। अब देखो x के पावर 5 है, यहाँ है x³, तो यहाँ हो गया s² बार में जाएगा, तब ना मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x के पावर 5 प्लस माइनस माइनस 3x³ प्लस s² माइनस प्लस माइनस क्रॉस माइनस x³ माइनस 4 है प्लस 3 है, ये हो गया आपका, ओ माय गॉड ये तो कट गया ना, ठीक है। ये आपका कट जाएगा, यहाँ हुआ x³। अब देखो प्लस 3x प्लस 1, कितने बार में ले जाओगे बेटा? माइनस माइनस 1, तो यहाँ हो गया माइनस x³, अब प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 3x, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है 1। अब घटाओगे तो साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, इससे कटा इससे कटा, 1 1 जोड़ गया 2, तो यहाँ लिखना ये शेषफल बराबर नहीं है किसके? 0 के, इसलिए x³ माइनस 3x प्लस 1, x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस s² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये इसका गुणनखंड नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, आगे बढ़ने से पहले आपने बहुत पढ़ लिया। चलो एक लाइन है 2 लाइनें
अगर इस ठंडी में अपने दोस्त को अच्छा करना है, दोस्त के लिए कुछ अच्छा करना है इस ठंडी भरे माहौल में, तो दोस्त की गाड़ी में पेट्रोल भरवाना भी बेटा सच्चा त्याग होता है। ठीक है, मान लो कहीं गए हो घूमने, अभी न्यू ईयर का समय आ रहा है, तो दोस्त के गाड़ी में भी पेट्रोल भरवाना क्या है तुम्हारा सच्चा त्याग है। ठीक है, ऐसी हरकत करना, फिर देखना अंदर कितनी खुशी होगी तुमको। प्रश्न संख्या 4 पे कर है, यदि इस बहुपद को एक बहुपद gx से भाग दिया जा रहा है तो भागफल और शेषफल आ जा रहा है, तो आपको किसका वैल्यू gx का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखो आपको पता है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx ये होता है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। ठीक, तो यहां है एक्स क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। भाजक आपको निकालना है, भागफल आपको दिया गया है, शेषफल आपको दिया गया है। चलो बेटा अब हम इसको देखो कैसे निकालते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसको उठा के इधर लाते हैं माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, इधर क्या हो गया gx इंटू एक्स माइनस 2, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो अब क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल gx इंटू एक्स माइनस 2। तो जरा भैया एक बात बताओ हमसे, gx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बट्टा क्या हो जाएगा x माइनस 2। यानी x माइनस 2 से अगर इसमें हम भाग कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, gx मिल जाएगा। तो आइए x माइनस 2 से भाग करते हैं हम, x माइनस 2 से किस में भाग करते हैं, एक्स क्यू माइनस 3s स्क्वायर, ठीक है, अब ये हो गया प्लस 3x माइनस 2 से, तो कितने बार में जाएगा बेटा एस स्क्वायर, तो यहाँ आ गया एक्स क्यूब माइनस 2s स्क्वायर। चलिए घटाते में साइन बदल गया, तो माइनस क्या हुआ एस स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब कितने बार में जाएगा माइनस x, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x। अब देखो घटाएंगे प्लस माइनस, ए भी कट गया और 3x में से 2x गया x माइनस 2। ओ माय गॉड, अब कितने बार में जाएगा, एक बार में, और शेषफल मिल गया तुम्हारा लड्डू 0। तो क्वेश्चन में जरा देख ले, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन बोल रहा था कि बेटा gx ज्ञात कीजिए, तो gx आपका आ गया, यानी जिससे भाग देने पे जो रिजल्ट आया है यानी gx का वैल्यू आ गया एस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे होता है आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट रूप से समाप्त। ठीक है, 2.3 कंप्लीट रूप से समाप्त। आगे एक एक्सरसाइज है ऐच्छिक, ठीक है, मिसलेनियस, तो हम बता देंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में। उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक कुछ रह गया होगा, कुछ छूट गया होगा, तो आपको जल्द से जल्द वो सारे लेक्चर कंप्लीट कर लो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। हाँ, इसके बाद एक बात और बताना भूल गए कि इसके बाद इस चैप्टर से हम लोग MCQ क्वेश्चन के सीरीज को कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर में आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। उससे पहले बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देख ले।
बोला जा रहा है प्यार में कुछ मिले या ना मिले, प्यार किए हो किससे, किससे किए हो, बिहार स्कॉलर से करना है। प्यार में कुछ मिले या ना मिले लेकिन एक क्यूट सा निकनेम जरूर मिल जाता है। क्या सही है क्या, एक क्यूट सा निकनेम जरूर मिल जाता है, और वो नेम ऐसा मिलता है कि हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लेना आपको किस किस नाम से बुलाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर जो क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो आप कर सकते हो कोई भी एग्जाम्पल लेकर। तो मिलते हैं अगले पार्ट MCQ सीरीज में और मिसलेनियस एक्सरसाइज के सीरीज में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और बिहार स्कॉलर से प्यार करते रहें, ना कि, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।